भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद राज्य के साथ साथ गिरिडीह के भाजपाइयों में बेहद खुशी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने गिरिडीह टावर चौक में जमा होकर मिठाइयाँ बांटी एवं पटाखे छोड़े एवं एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश यादव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े नेता हैं एवं झारखंड के गली कूची से परिचित है। इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड के 14 के 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी एवं 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि ये न सिर्फ झारखंड बल्कि गिरिडीह के लिए एक बड़ी बात है कि गिरिडीह का बेटा जो जन जन के नेता हैं बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी 14 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी बेसेखियार, चुन्नू कांत, इरफान अंसारी, कमेश्वर पासवान समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत ही अच्छा फैसला झारखंड के देखते हुए ये है कि हमारे माननीय झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश नेतृत्व देकर पूरे झारखंड आने वाले समय में एक नई दिशा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, क्योंकि उनके कार्य करने का बिल्कुल अनुभव है। राज्य सरकार कैसे चलाया जाता है, संगठन कैसे चलाया जाता है, अनुभव है। इसलिए हम तमाम निवासी पूरे झारखंड के लोग बहुत ही खुश हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड में डबल इंजन की सरकार होगी। झारखंड में हमारा बहुमत की सरकार होगा और हमारे केंद्र में भी सरकार होगा। हमारे 14 से 14 सीटों को हासिल करेंगे। आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष और खुशी का दिन है कि हम सभी के अभिभावक माननीय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी जी आज पुनः एक बार उन्हें संगठन का नेतृत्व करने का अवसर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। इसलिए आज हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और अपनी खुशी को प्रकट कर रहे थे और इसके लिए हम सभी माननीय बाबूलाल मरांडी जी को जो हमारे अभिभावक हैं उनको संगठन का नेतृत्व करने की जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एवं माननीय केंद्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी का हम सभी हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि झारखंड में एक मजबूत संगठन के नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी ताकि उनके संरक्षण में काम करके, उनके दिशा निर्देश में काम करके हम सभी झारखंड में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बना सके, ताकि जनता को इस हेमंत सोरेन के हाहाकारी सरकार से मुक्ति मिल सके, राहत मिल सके। एक कथित भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गिरिडीह टावर चौक में पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन दलितों एवं आदिवासियों को नीच नज़र निगाह से देखती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में तथाकथित भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी के साथ अत्याचार किया गया है, उनके साथ गैर मानवीय घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वह तुरंत इस्तीफा देकर ये साबित करे कि उनके दिलों में आदिवासी एवं दलितों के लिए प्रेम है, अन्यथा यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित एवं पिछड़ा विरोधी है।
पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, चंद्रशेखर सिंह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली, NSUI के सुजीत मंडल, अभय मंडल, महमूद अली खान, पौरेश नाथ मित्रा, जयप्रकाश सिंह समेत दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे। अरे तुम लोग आदिवासियों पे जुल्म करना बंद। अरे तुम लोग आदिवासियों पे जुल्म करना बंद। आज हम लोग ड्यूटी के टावर चौक में जिस तरह से आदिवासी जो हमारे युवा जनता के द्वारा जिस तरह से किया गया